शरण की गुरु शरण की गुरु कर रही मोहे दर्द की मोहला दे शरण की गुरु शरण की गुरु मोहला दे गुरु शरण की गुरु शरण की गुरु मोहला दे गुरु शरण की गुरु शरण की पंचम में निराला नव जो जगाने वाला पंचम में जगाने वाला अमर ग्रंथ शांति गीत पावन पुनि पापों को जलाने वाला हरिदरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनि पापों को जलाने वाला मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल भगवत डोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल भगवत डोल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। जो व्यास पीठ पर विराजमान होकर रोम रोम में इस दास की विराजमान होकर स्वयं कथा करते हैं, ऐसे मेरे श्री इंद्रजीत साहू जी, श्रीमती हेमलता, श्री प्रदीप साहू जी, श्रीमती अमृता, श्री खूबलाल हिरवानी जी, श्रीमती लता, हम दोनों अनाथ हैं। कैसे? मेरे पास पिताजी हैं श्री राम जी, मेरी माँ नहीं है जानकी जी, और तुम्हारे पास माँ है जानकी जी, तुम्हारे पास पिता नहीं है श्री राम जी। तो आप मुझे मेरी माँ से मिला दो, मैं आपको पिताजी से मिला दूँ। और हनुमान जी को माँ मिल गई जानकी माता, और विभीषण जी को पिताजी मिल गए श्री राम जी। राम नाम पत्थर भी तर गए, राम नाम पत्थर भी तर गए, राम नाम पत्थर भी
भोले बाबा ने कहा मैं तो आपका सेवक बनूंगा। श्री राम जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा आप सेवक बनोगे? हाँ, मुझे सेवक बनना है, आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा में जो आनंद है। तो भगवान नारायण के मुंह थोड़ा सा उतर गए, क्योंकि अगर मालिक से ज्यादा सुंदर सेवक हो तो अच्छा नहीं लगता ना। मुझको खिलाना किया तेरे बिन कोई सुनता न तेरे यहाँ छोड़ी मैंने कश्मी तेरे नाम की छोड़ी मैंने कश्मी तेरे नाम की। एक बार दोनों हाथ उठा कर जरूर जयकारा लगेंगे। बोलिए बिहारी लाल की राधे 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 राधे।
कृष्ण कन्हैया लाल। आइए छोटा सा हमारे छत्तीसगढ़ी शोभा गीत आखिर छत्तीसगढ़ी शोभा तो बढ़िया झूला झुलाना है और क्या कहना है दिगा 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 मम्मी पापा बन मिल के काम कहा चाहत का गुरुदेव हिमला के लागे काना मोहनी मूर्तिया मम्मी पापा बल्ला कैसे कहा जाता है अरे पापा ते पापा मोर मयारू पापा गा अब जितना सर जीवन का कहा जाए कहा थे भैया बना माखन खाए माखन चोर और दूध पिए मेरे ग्वाला हो वृंदावन में रात नाचाए मेरे जग के मदन गोपाला हो पूरा दिशा से आयो रे नागिन कृष्णा हमारे नामे जन्म तुम्हारे पास
बोले बाल कृष्ण लाल की जय, किशोरी राधा रानी की जय, लाओ भैया की। शीतला माता की जय, कालिका माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, अंगार मोती माता की जय, राम देवी देवता की जय, सब रामचंद्र की जय, कौशल हनुमान की जय, अब भागवत भगवान की जय, जगत व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, पितृ देवी देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पति, ओम हर हर महाराज जी की। हर हर मान लो, जोर से बोलिए ना अभी तो। हर हर राधे राधे, जरा जोर से राधे राधे, एक बार और जोर से।
प्रार्थना विनती करती है गुरुदेव, आप नहीं होते मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यारी शरण में आके मैं जपानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणामं पदे पदे। क्योंकि जीवन का सबसे जो आनंदमय और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन है वो यही है 9 दिन। उसके बाद बस सिर्फ दुनियादारी चलती रहती है। इसमें जो आनंद है ना, 9 दिन जो आनंद है सब कुछ भूल के, कहीं इसीलिए हमको भगवान ने बचाया कि बेटा मैं तुम पर ये उपकार कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, तो अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम मेरी हो जा। भगवान हमारे लिए सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ इसलिए है कि भगवान जगह जगह बैठे हुए हैं। आज हमारे यहाँ डोंगरगढ़ में मैया बन करके बैठी हुई है। इसलिए भगवान को धर्म का जड़ कहा जाता है, मूल कही जाती है। धर्म की मूल हमारे भगवान है। भगवान रहते कहाँ हैं? ऊपर, अर्थात जड़ कहाँ है? ऊपर। हमारे यहाँ जो पृथ्वी में वृक्ष होती है वो जड़ नीचे होती है, उसके बाद तना और फल ऊपर लगता है। हमको वो फल खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या तो उसमें चढ़ेंगे या उसे तोड़ने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वेद कहती है कि हमारे भगवान ऊपर है। भगवान धर्म का मूल है, जड़ है, जड़ ऊपर है। वेद शास्त्र उनके तने हैं। जितने मंत्र हैं उनके डंगाल हैं, और जितने अक्षर हैं वो उनके पत्तियां हैं। उसका फल मोक्ष है, अर्थात ऊपर जड़ है, तना है, फल हमारे मुंह के सामने लगा हुआ है। हमको सिर्फ उसे तोड़ के खानी है, और हम इतने आलसी हैं कि हमें काम भी नहीं कर पाते। भगवान ने हमें सुविधा इतनी दी है महाराज कि हर चीज, हर व्यवस्था हमारे लिए की है, सब चीज। कुछ दिनों में खिलाने वाले मशीन भी आ जाएगी कि बैठे रहो वो खिलाते रहे। इतने आलसी हो गए हम सब।
बस 2 मिनट भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलते हैं। हो गया बिहारी हूँ मैं, दास चरणों का तेरे, दिल में भक्तों का तेरा ठिकाना तो है। दिल में भक्तों का तेरा हमने मांगा जो है, दिया तूने वही हो गया तुमसे मिलकर जगत से। मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब मैं तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया। ये आए भगवान जी सूर्य वंश में, लेकिन भगवान श्री राम को रामचंद्र कहा जाता है। नाम में चंद्रमा जुड़ गई, क्योंकि जब भगवान आए तो उस समय मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। जब श्री रामचंद्र जी आए ना, उस समय 1 महीने का दिन था। चंद्रमा नाराज हो गए कि मुझे दर्शन नहीं मिले। तो भगवान ने कहा चिंता मत करना, मैं भले मेरा नाम राम है, लेकिन तुम्हें मैं अपने पीछे लगा के रखूंगा, तुम्हें मैं रामचंद्र बन के रहूंगा। चंद्रमा को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, रामचंद्र बन गए। लोग से कौन सी पृथ्वी से आए हो? हर पृथ्वी में अलग अलग देवता है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी भी अलग अलग है। तो कहा हाँ, आप नहीं देखे? नहीं, नीचे देख। अब जब नीचे देखे तो सरसों के दाने की तरह पृथ्वी दिख रही थी, बहुत सारे। अब कलावंतिका ने पूछी, अब इसमें से बताओ किस पृथ्वी से आए थे? है यहाँ कलयुग चल रही है, कलयुग में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, और पृथ्वी है महाराज, वहाँ सतयुग चल रहा है, वहां पर भी भगवान के अवतार हुए हैं। कोई और पृथ्वी है जहाँ त्रेता युग चल रही है, जहाँ भगवान राम जी अभी आए हैं। कोई और पृथ्वी है जहाँ द्वापर युग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है। हम सत्संग कर रहे हैं। यदि किसी सत्संगी की और पुण्यात्मा की मृत्यु हो जाती है, उनका पुनर्जन्म कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनर्जन्म उनकी उस पृथ्वी पर हो जाएगी। कहाँ? जहाँ भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उस पृथ्वी पर। हाँ, जो राम जी के भक्त हैं, उनका जन्म वही पृथ्वी पर हो जाएगी जहां भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए हैं, अभी लीला कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों पृथ्वियां हैं जहां पर का पता उनको बताना पड़ता है। फिर उनको आज्ञा मिली कि जा करके दर्शन कर लीजिए। जैसे ही उनको लेकर के भीतर गए और समस्त देवताओं ने जब उनको देखा तो नहीं देख पाए, आंख उनकी चौंधिया गई। मेरे भगवान के इतने सुंदर रूप थे। धीरे से आंखों को साफ की और जो देखा उनका प्रकाश, तो उनकी प्रकाश में जो छवि थी, उस छवि को देख करके वो भ्रमित हो गए और कहा हम भगवान को शायद पूर्णतः नहीं देख पाएंगे, कुछ न कुछ कमी हम में जरूर है। लेकिन हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आप आ जाइए। आवाज आई कि मैं आऊंगा, मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तुम गोप ग्वाल बन करके रहना, मेरी प्रतीक्षा करना, कोई बछड़े बन जाना। ब्रह्मा जी बना देंगे, आपको बताएंगे कौन बछड़ा बनेगा, कौन गाय बनेगा और कौन गोप ग्वाल बनेंगे, कौन ब्रजभूमि का वृक्ष बनेगा, कौन वहां के कण कण बनेंगे, कण कण, एक एक कण ब्रज की, वहां का एक एक कण देवता है, एक एक कण ऋषि मुनि है। इसीलिए कभी भी आप ब्रज में जाओगे ना तो उसे लेकर के नहीं आया जाता, क्योंकि वो भगवान के बिना नहीं रह सकते। और उनको लेकर के आ गए ना और रोते हैं हमारे घर में आकर कि आपने हमें भगवान जी से अलग कर दी। इसलिए वहां से कोई भी नहीं लाए। अगर कभी जाओगे आप या कोई जा रहे हैं तो उनको वापस भेज दो, वो वही छोड़ के आएंगे उनको, फिर नहीं लाते महाराज। हमारे भगवान 12 वर्ष तक बिना पन्ही के वहां पर लीला की है। चप्पल ही पहने थे वो 12 वर्ष तक हमारे भगवान। वहां का कण कण को भगवान जी ने पवित्र किया है। ब्रजभूमि के समस्त देवता भगवान जी को प्रणाम करके उनके स्वरूप को मन में बिठा करके आ गए।
सिर्फ भोले बाबा को छोड़ के। भोले बाबा को इच्छा हुई कि क्यों न मैं भगवान नारायण से मिलने चलूं, बहुत दिन हो गए हैं। इच्छा हुई, उसी समय ही समस्त देवता भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। भगवान जी की आज्ञा है, गोलोक धाम वाले भगवान जी की, कि हमें सब पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। प्रभु आज्ञा लेने आए हैं, क्योंकि आप आज्ञा दें तो सब कुछ हो सकता है। आप चाहें तो पृथ्वी है, और आप चाहें तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगी। इसलिए आपसे आज्ञा लेने कहा। कौन, किसने कहा? गोलोक धाम वाले भगवान ने। गोलोक धाम ये कौन है? हम तो नए सुने हैं अभी। कौन? तो नारद जी ने कहा, प्रभु चलना है क्या आपको? तो भगवान शिव जी ने कहा, चल चलते हैं। नारद जी ने भगवान शंकर जी को लेकर के गए। भगवान शंकर जी को लेकर जब गए, कलावंतिका ने देखी तो उनको दंडवत प्रणाम किए। भगवान जी ने पूछा, आप कौन? कहा, मैं इनकी दासी हुए भगवान जी की। हमारे भगवान जी कहाँ हैं? तो कहा, भीतर है, और आपको लेके मैं चलती हूँ। हाँ, दरवाजा खुली। भोले बाबा को लेकर के जब जा रहे थे, इतने सुंदर प्रकाश, अनेक मणियां जड़ी हुई हैं सब जगह, बड़ा सुहावना। वहां पर सुगंधी उड़ रही है तुलसी की। पक्षी कलरव कर रहे हैं, मोर इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई नाच रहे हैं अपने पंख फैला करके। बड़ी सुंदर वातावरण। कदम के पेड़ वहां पर है, और जो पेड़ आप ब्रज में देखते हो ना, वन तुलसी, वो सब वहां पर लगे हुए हैं। खूब हरियाली थी, बड़ी सुंदर। सब देख करके भोले बाबा ने कहा, जो इतनी जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर, कहाँ है वो? बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा आगे और बढ़े। का बस आगे चले जाइए, अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जहां तक के है हम वहीं तक जाएंगे, उससे आगे नहीं। नारद जी भी कहे, प्रभु इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता। भोले बाबा जब फिर आगे बढ़े और जाकर उन्होंने देखा 1000 कमल दल पंखुड़ी वाला, 1000 पंखुड़ी वाला कमल दल, उसके बाद 108 पंखुड़ी वाला कमल दल, उसके बाद 16 पंखुड़ी वाला कमल दल, उसके बाद 8 पंखुड़ी वाला कमल दल। और उसके ऊपर जब भोले बाबा की नजर गई, पीतांबरधारी भगवान, सुंदर मोर मुकुटधारी, घुंघराले घुंघराले बाल, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, और अनार की तरह उनके सुंदर होठ है भगवान के। कौस्तुभ मणि भगवान माला पहने हुए हैं। टेढ़ी टांग वाले भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और उनके बगल में वाम भाग में मेरी किशोरी राधिका रानी, जो सबसे सुंदर है, वो शोभा पा रही थी। जब इन्हें देखा तो भोले बाबा देख नहीं पाए, आंखें चौंधिया गई। आंखें फिर मिंच करके देखा, सुंदरता उनकी करुणा को देख करके भोले बाबा के आंख से आंसू टपक पड़े। उन्होंने घुटना टेक करके मुंडी टिकाकर उन्हें प्रणाम की, हाथ जोड़ करके भोले बाबा बैठे। कहा, ये स्वरूप परिस्थितियों को संभाल के रखना। माया आती है तब हम सोते हैं महाराज, बिना माया के नहीं सो सकते। हमें तो ये बता दी गई कि रात को सोया जाता है बचपन से, नहीं तो ऋषि मुनि सोते नहीं हैं। हाँ, ऋषि मुनि रात भर जागते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि वो जो समय भजन का रहता है शांत, वो कहीं नहीं मिलता। और यह निशा सर्वभूतानाम तस्य जागति संयमी। जब सारी जगत सो जाती है तो संयमी व्यक्ति जागता रहता है। मोरे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, काली काली अलकों के फंदे छुड़ा ले।
काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ये रंगीन नैना मुरली वाले, मुरली वाले। तुम्हारी अदाओं को ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने ऐ मुरली। देव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा नामकरण संस्कार के लिए और कहा चुपचाप नामकरण संस्कार करना। कंस को पता चल गई तो बहुत उपद्रव हो रही है, लेकिन राज्य उग्रसेन अपने पिताजी को नहीं दी, वो उनके ही हाथ में था। उग्रसेन जी भगवान की सिर्फ भक्ति में लग गए, देव उनका स्मरण कर रहे हैं। भगवान के दर्शन को आंखें तरस रही हैं, वसुदेव जी की भी और माता देवकी के भी, सबके, क्योंकि ये जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम बाधा नहीं बनेंगे भगवान के काम में, वो नारायण है। ये वरदान मांगे थे दोनों जन, कृष्णी और सुतपा। कृष्णी नाम थे वसुदेव जी के, सुतपा नाम थे देवकी के। अब भगवान के उन्होंने तपस्या की और कहा क्या चाहते हो? कहा हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। ठीक है तथास्तु, कहा अब पुत्र रूप में आ गए। कहा ये क्या तरीका है, कैसे बांध दिए हो अपनी दाढ़ी में मेरी चोटी को? कहा मैंने नहीं बांधी तो क्या कौन बांधेंगे? कहा हमें क्या पता, आप बांधे होंगे हमें क्या पता। ये दोनों झगड़े होने लगे और जब झगड़े होने लगे तो पड़ोसी नंद बाबा के पास आवाज पहुंची तो लाला जाकर के ताली पीट पीट करके हंसने लगे और उनके हंसना देख करके उनको प्रेम आ गया, छोड़े और लाला को पकड़ने के लिए वो जाने लगे। भगवान मैया को मक्खन मांगे, मुझे मक्खन दे दो ना मैया। अरे कहा मुझे निकालने तो दे मक्खन पहले। कहा मैया मक्खन देना, निकालने तो दे। माने नहीं। मैया जब भीतर चले गए, थक गए, मथानी चलाते चलाते पत्थर से उस मटकी को फोड़ दिए। मटकी को फोड़े तो बहुत सारे मक्खन वहां से बह गए। समस्त बंदरों को बुलाया और बंदरों के साथ में भगवान मक्खन खाए। राजा परीक्षित ने पूछा बंदरों को क्यों खिलाया? क्योंकि जब राम बन करके आए थे तो साथ में नहीं खा पाए थे, तो कृष्ण बन करके आके सारे बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी का उधारी नहीं रखते महाराज। इसीलिए जो बंदर भगवान श्री रामचंद्र की समय थे, साथ दिए थे, उन सारे बंदरों को
माता यशोदा हमारी दिए बड़ा दुलारे दिए बड़ा दुलारे नदी अंगना कैया चलिया प्यास में भर लिया राधे में भर लिया राव काली मार बोल संगवारी बंदम है बर भैया बंदम है बर भैया माता यशोदा दिए बड़ा दुलारे दिए बड़ा दुलारे नदी अंगना माता यशोदा दिए बड़ा दुलारे दिए बड़ा दुलारे नदी अंगना सात कोश की है परिक्रमा, सात कोश की है वहाँ लौटी तेरे माथे तेरे माथे मुकुटी विराज, तेरे माथे मुकुटी विराज, तेरे माथे मुकुटी विराज।
पुण्यानि कैचपानि जन्मान्तकतानि ततानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणामं पदे पदे आरार्तिकं पदग्रहताम् आरार्तिकं समर्पयामि। बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान की श्री भागवत महापुराण की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम रुचि रुचि भोग ऐसा भोग लगाओ दासोहम क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर सोनयन गोचर जाश गुणित नीति के सुधिकावहि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शांति शांतिर्भवतु। बोले राधारमण भगवान की जय, किशोरी मेरी प्यारी राधा रानी की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती की जय, माता कालिका की जय, माता महालक्ष्मी की जय, माँ बमलेश्वरी मैया की, श्रीनिवासिनी माता की, समस्त देवी देवता की, समस्त पितृदेवी देवता की, राम देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सास ससुर की, अपने अपने गुरुजनों की, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पति ओम हर हर राधे राधे।